हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ही पता है कि अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम रनिंग में है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार से रिलेटेड जीके क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, बिहार में जिलों की संख्या है 38। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन दोस्तों, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 243। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वह तीसरा है भारत में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का कुल साक्षरता दर हो गया दोस्तों 61.8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? मतलब बिहार का जो ग्रामीण एरिया है उस ग्रामीण एरिया का उसका साक्षरता दर कितना है? तो ग्रामीण एरिया का साक्षरता दर है बिहार का 69.5। अगला प्रश्न, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? मतलब अगर एजुकेशन के मामला में देखा जाए तो बिहार का स्थान कितना है? तो एजुकेशन के मामला में बिहार का स्थान इसमें से कौन है? 28। बिहार का स्थान इसमें से 28वां। अब दोस्तों देखा जाए बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है दोस्तों 918, यानी कि 1000 पुरुष और 918 महिला। ये है हमारा बिहार का लिंगानुपात। अब देखा जाए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु हो गया हमारा गौड़, जिसे हम लोग कहीं ऑप्शन में आपको बैल भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, बिहार का राजकीय चिन्ह हो गया बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मतलब दोस्तों, बिहार राज्य की स्थापना उसी दिन हुई थी, यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? इसमें हो जाएगा आपका बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो दोस्तों, बिहार में कुल 9 प्रमंडल कौन कौन से हो गया? पटना हो गया, ठीक है, तिरहुत हो गया, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों सारण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारण के बाद आपको हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा के बाद दोस्तों हो जाएगा कोसी। कोसी के बाद आपको हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया के बाद हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर के बाद हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर के बाद हो जाएगा मगध। ये हमारा 9 प्रमंडल हो गया दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में दोस्तों विश्वविद्यालयों की संख्या है 30, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या देखा जाए तो पटना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमारा हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न हो गया, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मतलब जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो हमारा बिहार का है, उसमें सबसे कम कौन सा जिला है? तो सेक्स रेशियो के मामले में हमारा सबसे कम है इसमें से मुंगेर, जहाँ पे 1000 पुरुष और महिलाओं के से 1000 पुरुष पे 879, ठीक है, महिलाएं। ये रहा हमारा सेक्स रेशियो, सबसे कम वाला जिला है हमारा मुंगेर। अगला प्रश्न आ गया, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है दोस्तों बौद्ध मठ। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है दोस्तों 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था बिहार से। अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? मतलब कि बिहार राज्य में राज्यसभा के लिए सीट कितना है बिहार में? तो बिहार में राज्यसभा के लिए हमारा टोटल सीट है 16। ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था? तो दोस्तों झारखंड को बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। ठीक है दोस्तों। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? ये हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो इस पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी बिहार में एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसका नाम था बिहारी। इसके संपादक कौन थे? ठीक है। तो इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। इसके संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न 26 नंबर, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों बिहार मतलब पूछ रहा है कि कांग्रेस का एक अधिवेशन बिहार में भी हुआ था जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका अधिवेशन किस जगह पे हुआ था? तो दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था गया में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 27 नंबर, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 28 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से
1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला प्रश्न 30 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक दोस्तों थे उदयन। ठीक है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का जो महल है वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो वो दोस्तों लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1857 के क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 34 नंबर, स्वामी सहजानंद का संबंध निम्नलिखित में से किसमें था? इसमें से जो ऊपर दिया गया है चारों ऑप्शन, उसमें से स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे ये हमारे राज्य के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, बिहार के पहला मुख्यमंत्री भी थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? यानी कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो वो बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के उसको अलग राज्य बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार का वो टोटल 45.85%, 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग बना था। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक निम्नलिखित में से कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है? तो दोस्तों आम की वह प्रजाति जो कि केवल बिहार में ही पाई जाती है, इसका सही जवाब होगा सफ़ेदा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सफ़ेदा, जो कि केवल बिहार में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किसमें स्थित है? मैदानी क्षेत्र, ताल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों संपूर्ण बिहार राज्य जो है वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगला प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? ऑप्शन है चावल, गन्ना, मखाना या बांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मखाना। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? मतलब बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? इनमें से बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो दोस्तों सब मेरा सही जवाब हो जाएगा राल्फ फिच। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। मतलब कि वो सोर्स जिसमें पाटलिपुत्रा की जो विधि व्यवस्था है उसके प्रशासन का वह उपलब्ध है, वो किस में उपलब्ध है? तो इंडिका में उपलब्ध है। किस में उपलब्ध है दोस्तों? इंडिका में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। ये तब की बात है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर क्लब के सामने, मुजफ्फरपुर में एक क्लब है, उस क्लब के गेट पे बम विस्फोट करके, क्या करके? बम विस्फोट करके उनको मारने का प्रयास किया गया था। बम विस्फोट करके उनके हत्या का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो है उनका संबंध है शहनाई बादल से। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये हमारा आखिरी प्रश्न, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? दिनकर जी ऑप्शन है उर्वशी, हुंकार, धूप छाँव या रेणुका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेणुका। ठीक है दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हमारा 50 प्रश्न का एक सेट है। ये 50 क्वेश्चन इसमें आया है। ऐसे करके टोटल अभी 500 क्वेश्चन मुख्य रूप से जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि क्या है? एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये अभी और आने हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर लें और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, इसका अगला वीडियो पार्ट 2 ये रहा, ये पार्ट 1 रहा दोस्तों, ये पार्ट 1 था दोस्तों। अब इसका वीडियो पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, जो कि आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।